होने से पहले शबीर शाह ने कहा है कि वो पिछले 25 साल से पाकिस्तान के साथ बातचीत करते रहे हैं और इस बार भी बात करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। अभी मैं 9:30 यहाँ से निकल रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ से और कल शाम को पाकिस्तान हाउस में रिसेप्शन है और उसमें सरताज अजीज साहब और बाकी जो भी लोग हैं उनके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ये तो बड़ा कंफ्यूजन है। कल पहले रात को पुलिस फिर नए सिरे से आई, फिर कल रात 3 बजे यहाँ से फिर उठाई गई। तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम जा रहे हैं तो कंफ्यूजन कभी उठाते हैं, कभी पुलिस को यहाँ फिर तैनात करते हैं, तो अच्छी बात है अगर हमें अलाउ करते हैं, क्योंकि हम 25 साल से जा रहे हैं। चाहे वो एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जिसको हेड कर रहे थे, अब जो बीजेपी के अंदर हार्डलाइनर्स थे तब तो वो कैबिनेट में थे जो इस बातचीत में रुकावट बन रहे हैं। और जब कांग्रेस की हुकूमत थी, यूपीए सरकार, अब वहां भी रुकावट बन रहे हैं। तो हम इनसे सवाल करना चाहते हैं दिल्ली की सरजमीन पे, क्या फिर अटल जी गलत थे, क्या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह गलत थे? तो आपको ये फैसला करना चाहिए, आप क्या मोदी साहब की पॉलिसी जो है वही सही है। सीधे चलते हैं शीतल के पास, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। शीतल, हर मुमकिन कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है कि एनएसए लेवल टॉक्स ना हो। अब इस दौरान जो निकलकर सामने आई है दाऊद को लेकर, बड़ी पुख्ता प्रॉपर एड्रेसेस समेत, पासपोर्ट की प्रति समेत जो जानकारी निकल के आई है, उससे तो बिल्कुल पाकिस्तान के पास जवाब ही नहीं बचेगा। तो हम क्या ये मान के चल सकते हैं कि ये क्लाइमेक्स बस 2-3 घंटे का है, जब तक सरताज अजीज बाकायदा फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर ले? बिल्कुल, सरताज अजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सब कुछ निर्भर करेगा आंचल, क्योंकि उसके बाद अगर हमारी मिनिस्ट्री ने पीसी प्लान की है और जाहिर तौर पर वो पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग को देखते हुए की है, तो हम मान सकते हैं कि सरताज अजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी कुछ क्लियर कर देगी, स्पष्ट कर देगी कि टॉक्स होंगे कि नहीं होंगे। अभी हम शबीर शाह को सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कभी पुलिस को लगा रहे, कभी हटा रहे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जरूर कंफ्यूज होंगे, लेकिन भारत सरकार बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। भारत सरकार ने बिल्कुल तय और एकदम 2 टूक शब्द लहजे में कह दिया है कि अलगाववादी नेता बैठक से पहले या बाद में उनको इजाजत नहीं दी जाएगी पाकिस्तानी एनएसए से मिलने की। शीतल, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो भारत ने बोला था कि रेड लाइन है कि हुर्रियत नेताओं से आप बातचीत ना करें, इसके बावजूद पाकिस्तान अड़ा हुआ था। उन्होंने कहा हमें शर्तें नहीं चाहिए। अब क्योंकि कश्मीर में हिरासत नहीं, तो ये तमाम नेता शबीर शाह दिल्ली आएंगे, उनको वहां पे हिरासत में रख भी लिया जाए, तो सरताज अजीज के पास तो एकदम लॉस ऑफ फेस वाली सिचुएशन हो जाएगी कि आप बोल रहे हैं आप हुर्रियत नेताओं से मिलेंगे और वो यहां पर हिरासत में रहते हैं, तो ना मुलाकात हुई और जो भारत के एनएसए से बात होगी उसमें भी आपके पास जवाब नहीं होगा। बिल्कुल आंचल, और यही जो सूरत हाल थी ये रिफ्लेक्ट कर रही थी कल पाकिस्तानी उच्चायोग के हमारे सूत्रों ने जो हमें बयान दिया, जो बात कही, उसमें यही डिलेमा पाकिस्तान का दिखाई दे रहा था, झलक रहा था। पाकिस्तानी उच्चायोग के सूत्रों ने हमें बताया कि इस तरह के परिप्रेक्ष्य में किसी बात का कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान के लिए ये बातचीत बेमानी है। हम इंतजार करने को तैयार है कि भारत हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, हमें समय चाहिए ताकि फिर से हम इस बारे में री एंगेजमेंट के रूल्स को तय करें। तो तकरीबन पाकिस्तान ये मान चुका है कि टॉक्स वो नहीं होने वाले और उसकी शर्तों पे तो कम से कम नहीं होने वाले, लेकिन चाहता यह है कि भारत टॉक्स को कैंसिल करे, इसीलिए लगातार कुछ ना कुछ उकसावा दे रहा है। बहरहाल एनएसए